श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरताः सदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा किलाचि श्रीशपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपा रविजाप्रतीरे शरण्यशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं रसति प्रिया सा। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा रसिक बिहारी भगवान की जय। श्री हरिदास जी महाराज की जय। बाबा रस का पागल की जय। मंचस्थ हमारे परम मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, गौवत्स श्री राधा कृष्ण जी, समस्त रसिक संत महानुभाव, परम भक्त महानुभाव, हमारे गोपेश बाबा एवं इस संपूर्ण श्री रसिक शरणम धाम के निमित्त हमारे दोनों चित्र विचित्र बाबा, आज वस्तुतः अत्यंत प्रसन्नता है। प्रथम तो हमारा यह परम पावन ब्रजधाम, यूं तो भगवान युगल सरकार सदैव यहाँ पर विराजमान है। यहाँ का तो कहा जाता है डाल डाल पात पात सब हमारे प्रिया प्रीतममय है, परंतु फिर भी हमें दर्शन देने के लिए अनेक स्वरूपों में अभिव्यक्त होते हैं। आज यहाँ पर वही प्रिया प्रीतम श्री राधा रसिक बिहारी भगवान के रूप में हम सभी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य। हमारे चित्र विचित्र बाबा, जिन पर हमारे रसिक संतों के सिरमौर बाबा रस का पागल जी, जिनकी वाणी का लाभ अब हम सभी सदैव लेते आए हैं। बाल्यावस्था से हम तो जब सुना करते थे बाबा को, अनेक बार आचार्य पीठ में भी कार्यक्रम हुआ बाबा का, और जैसे का प्रयास रहता था जब भी कोई विशेष आयोजन हो तो बाबा पधारे। उन्हीं की इस परम रसिक परंपरा को बड़ी ही आनंद रूप में प्रवाहित कर रहे हैं बाबा चित्र विचित्र। जब इनके जो नाम है दोनों के चित्र विचित्र, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक चित्रा सखी हो एक विचित्रा सखी हो, जो प्रिया प्रीतम की सेवा में है। अभी हमारे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज बड़ा सुंदर महाभारत का प्रसंग भगवान का, तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, हमारे शास्त्री जी अभी उनका भी महाभारत का एक प्रसंग बड़ा सुंदर। तो मेरा भाव ये है कि भगवान बड़ा सुंदर आपने वेदांत का जो भाव अभिव्यक्त किया कि वस्तुतः एक ही है, पर हमारे जो योगेश्वर कृष्ण हैं, जब ब्रज से प्रस्थान करते हैं भगवान, तो वो योगेश्वर कृष्ण करते हैं
और उनका जो रस स्वरूप है, जो भिन्ना भिन्न राधा कृष्णमय युगल एक स्वरूप सदा द्वई नाम है, वो तो यहाँ ब्रज में ही निवास करते हैं। महाभारत के लिए, क्योंकि भगवान को अपना संकल्प सिद्ध करना था, यदा यदा ही धर्मस्य, तो उस संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए भगवान जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो वो योगेश्वर कृष्ण जाते हैं, हमारे ठाकुर कभी यहाँ से नहीं जाते। वो तो आज भी यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है। और यही जब आज मैंने गीता मुनि जी को यहाँ देखा तो वो उन योगेश्वर कृष्ण की समुपासना में सदैव निरंतर निरत रहते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर रसिकों का साम्राज्य है, जो रसिक परंपरा है, जब हमारे रसिक संतों की दिव्य वाणी से बधाई मंगल गान हो रहा था, तो यही हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान का प्रतिपादित सिद्धांत है, द्वैताद्वैत, अर्थात वह योगेश्वर कृष्ण एक है। और पर यहाँ जब ब्रज में यहाँ पर रसिकोपासना रसिक संतों के द्वारा जब गाया जाएगा तो वही कृष्ण दो रूप में, राधा और कृष्ण के रूप में, युगल स्वरूप में, तो वही अद्वैत भी है और वही द्वैत भी है। यही हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान कहते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है कि कृष्ण को स्वयं के कार्य संपादित करने के लिए एकाकी भाव उनके लिए परिपूर्ण है, परंतु जब रस का विस्तार करना होगा तो फिर उन्हें फिर से हमारी प्रिया जी की शरण ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उद्धारिणी श्री राधे। तो उन्हें फिर प्रिया जी के द्वारा ही, और ये तो यहाँ पर रस है, बाबा रस का पागल, तो हम तो सब रस के पागल हैं। तो उस रस का विस्तार कौन करती है? तो हमारी लाडली जो करती है। तो उन्हीं की कृपा प्रसाद के उस पावन सानिध्य में हम उसी की आकांक्षा सदैव करते हैं। आज श्री राधा रसिक बिहारी भगवान का प्रथम दर्शन, आप हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ तो सर्वत्र हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, विद्यमान है, परंतु कभी किस रूप में, कभी आनंद बिहारी भगवान, कभी श्री निम्बार्क राधा कृष्ण बिहारी भगवान निम्ब ग्राम में, कभी बांके बिहारी भगवान, कभी कुंज बिहारी भगवान के रूप में, और आज यहाँ पर श्री राधा रसिक बिहारी भगवान के रूप में हमें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हम सभी तो, जैसा हमारे मनीषी जी ने कहा कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? हम सभी को जो ये युगल उपासना प्राप्त हुई है, हम रसिक वैष्णव जनों से कौन श्रेष्ठ हो सकता? हम गर्व से कहते हैं कि हम इस रसिक उपासना के हम रस समुपासक हैं और हमें भगवान का यह कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। ये हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। तो आज आप सभी रसिक संतों के दिव्य सानिध्य में सुंदर वाणी का मुझे भी लाभ प्राप्त हुआ, और अनेक संत महात्मा यहाँ पर विद्यमान हैं। सभी को पधारना था, हमारे मलुक पीठ वाले राजेंद्र जी महाराज, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पर सभी कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं व्यस्त है। स्वास्थ्य इस समय तो बड़ी विकट स्थिति चली रही है, और स्वास्थ्य की प्राथमिकता है, स्वास्थ्य ध्यान रखना। तो राधा कृष्ण जी की आज से वाणी का लाभ सभी को मिलेगा। यदि समय होता तो मैं भी अवश्य रुकता और लाभ प्राप्त करता, पर ठाकुर जी के दर्शन, और देखिए किसी पिता को श्रेष्ठ योग्य पुत्र प्राप्त मिल जाता है ना, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। पर यदि किसी गुरु को शिष्य योग्य मिल जाए तो पूरी परंपरा पवित्र और पावन हो जाती है। हमारे रसिका बाबा को ऐसे परम यशस्वी, और उन्हीं की इस परंपरा को उस रूप में, किस रूप में, केवल यश कीर्ति के रूप में नहीं, रस के रूप में अपनी वाणी से रस प्रवाहित करते हुए हमारे बाबा चित्र विचित्र दोनों उसी प्रकार उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हमारी श्री निम्बार्क परंपरा में
ऐसे रसिक संत और ऐसे भगवत गुणानुवाद करने वाले संतों का विशेष है। तो आपके लिए यही प्रार्थना कि भगवान राधा रसिक बिहारी भगवान सदैव इसी प्रकार आपकी वाणी के माध्यम से हम सभी को आनंद प्रदान करते रहें, ऐसे दिव्य मंगलमय कामना करते हुए मैं अपने भावों को यही विराम देता हूँ। बोलिए राधा रसिक